एक हरे भरे जंगल में एक समझदार हाथी रहती थी। उसका नाम गंगा था और उसका एक नन्हा बच्चा था जिसका नाम मोटू था। मोटू बहुत समझदार था। उसे नई नई चीज़ें ढूंढना बहुत पसंद था। एक दिन उसने पूछा, माँ, क्या हमारे जंगल में कोई ख़जाना भी है? माँ मुस्कुराई और बोली, हाँ, लेकिन उसे सिर्फ बहादुर और समझदार ही ढूंढ पाते हैं। मोटू बहुत खुश हो गया। उसी समय उसे ज़मीन पर एक पुराना नक्शा मिला। नक्शे में जंगल का रास्ता बना था और अंत में खजाना लिखा था। मोटू बोला, माँ, चलो खजाना ढूंढते हैं। माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन हमें सावधानी से चलना होगा। दोनों सफ़र पर निकल पड़े। उन्हें पहली चुनौती मिली। पहली चुनौती में उन्हें गहरी नदी को पार करना था। मोटू ने माँ को नदी पार करना सिखाया। माँ मोटू की समझदारी पर बहुत खुश हो गई। फिर उन्हें दूसरी चुनौती मिली। कांटों से भरा रास्ता था। मोटू डर गया, लेकिन माँ ने कहा, डर से नहीं, समझदारी से आगे बढ़ो बेटा। फिर उन्हें तीसरी चुनौती मिली। बहुत तेज़ आंधी आ रही थी। दोनों एक पेड़ के पीछे छुप गए और सुरक्षित आंधी के रुक जाने तक वहीं खड़े रहे। आखिरकार वो नक्शे के आखिरी स्थान पर पहुंचे। मोटू बहुत खुश हुआ और बोला, अब हमें सोना मिलेगा। लेकिन वहाँ तो कोई सोना नहीं था। सिर्फ एक बड़ा सा शांत झरना और खूबसूरत नज़ारा था। मोटू उदास हो गया। ये तो खजाना नहीं है। माँ मुस्कुराई और बोली, असली खजाना ये सफ़र था जो तुमने सीखा। हमें कठिन परिस्थितियों में हमेशा समझदारी और सूझबूझ के साथ काम लेना चाहिए। मोटू समझ गया। उसने बोला, माँ, असली खजाना हमारा अनुभव और हिम्मत है। मोटू और उसकी माँ वहीं झरने के पास बैठे थे। मोटू अभी भी थोड़ा सोच में था। तभी झरने के पीछे से एक हल्की सी चमक दिखाई दी। मोटू बोला, माँ देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। दोनों धीरे धीरे उस चमक की तरफ बढ़े। झरने के पीछे एक गुफा थी और गुफा के अंदर एक छोटा सा रास्ता था। माँ बोली, शायद असली खजाना यहीं छुपा है, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। मोटू थोड़ा डर गया। माँ, अगर अंदर खतरा हुआ तो? माँ ने कहा, डर लगना ठीक है, लेकिन हिम्मत उससे बड़ी होनी चाहिए। दोनों गुफा के अंदर गए। अंदर अंधेरा काफ़ी ज़्यादा था। सिर्फ पानी की टप टप की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक उन्हें कुछ चमकती आंखें दिखीं। मोटू डर गया और माँ के पीछे छुप गया, लेकिन वो एक बूढ़ा कछुआ था। कछुए ने धीरे से कहा, तुम खजाने की तलाश में आए हो? माँ बोली, हाँ, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। कछुआ मुस्कुराया और बोला, तुम तभी आगे जा सकते हो क्योंकि खजाना सिर्फ अच्छे दिल वालों को ही मिलता है। कछुए ने उन्हें एक पहेली दी। उसने पूछा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? मोटू थोड़ी देर सोचने लगा और फिर बोला, प्यार। प्यार बांटने से बढ़ता है। कछुआ बहुत खुश हो गया। उसने कहा, बिल्कुल सही, तुम सही रास्ते पर हो। फिर वो दोनों गुफा के अंदर बढ़े। गुफा के अंदर उन्हें एक चमकता हुआ कमरा मिला, लेकिन वहाँ सोने या हीरे नहीं थे। वहाँ जंगल के सभी जानवर खुश होकर एक साथ खेल रहे थे। सब मिलकर हंस रहे थे और आपस में एक दूसरे के साथ खाना बांट रहे थे। मोटू हैरान हो गया। यही खजाना है? उसने पूछा। माँ ने बोला, हाँ, असली खजाना यही है, दोस्ती, प्यार और एक साथ रहना। तभी एक तेज दहाड़ सुनाई दी। एक शेर गुफा के पास आ गया। सभी जानवर डर गए। मोटू भी डर गया, लेकिन इस बार वह भागा नहीं। उसने हिम्मत करके कहा, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। सभी जानवर एकजुट हो गए। शेर ने देखा कि सब एक साथ हैं तो वह डरकर भाग गया। समझ चुका था कि असली ताकत क्या होती है। वह बोला, माँ, आज मैंने सीखा, असली खजाना सोना या हीरा नहीं है, बल्कि दोस्ती और परिवार है। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया।
उस दिन के बाद जंगल में सब कुछ शांत था। मोटू और उसकी माँ आराम कर रहे थे, लेकिन रात को अचानक आसमान से एक तेज चमक और जंगल के बीचों बीच एक अजीब सी रोशनी गिरने लगी। मोटू बोला, माँ ये क्या हो रहा है? माँ ने कहा, मुझे नहीं पता, चलो चलकर देखते हैं। सुबह होते ही सभी जानवर उस जगह पर पहुँचे। वहाँ एक चमकता हुआ जादुई पत्थर पड़ा था। जैसे ही कोई उसके पास जाता वो हल्की रोशनी देने लगता। एक बंदर बोला, ये ज़रूर ख़जानों में से कीमती चीज़ है, ये ज़रूर ख़जाने से भी कीमती चीज़ है। लेकिन बूढ़ा कछुआ फिर आया और बोला, सावधान, ये पत्थर शक्ति देता है, लेकिन गलत हाथों में ख़तरनाक भी हो सकता है। जंगल में एक चालाक सांप रहता था, उसका नाम कालिया था। उसने भी उस पत्थर को देख लिया था। कालिया बोला, अगर ये पत्थर मेरे पास आ गया तो मैं पूरे जंगल का राजा बन जाऊंगा। वह चुपके से पत्थर चुराने की योजना बनाने लगा। एक रात जब सब सो रहे थे, कालिया धीरे धीरे आया और पत्थर चुरा ले गया। सुबह होते ही जंगल में हड़कंप मच गया। सभी जानवर घबरा गए। मोटू बोला, हमें इसे वापस लाना होगा। मोटू, उसकी माँ और उनके दोस्त सुबह होते ही जंगल की तरफ कालिया को ढूंढने चले गए। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार मोटू बिल्कुल भी डर नहीं रहा था। वह आप लोगों को मेरी ये ड्राइंग और स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।